देखिए, ये वो पैम्फलेट है जिस पैम्फलेट का इस्तेमाल करके इन महिलाओं को ठगा गया है। ये पैम्फलेट आत्मनिर्भर योजना के तहत जो है इसको बनाया गया है। हालांकि ये पूरी तरह से फेक है। महिलाओं को प्रशिक्षित करने की बात इसमें कही गई है। इसके अलावा और क्या क्या लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। सिलाई करने की प्रशिक्षण, ब्यूटिशियन, अगरबत्ती बनाना, मसाला बनाना, ये सारी चीजें जो महिलाओं को केंद्रित करके इस पूरे घोटाले की जो स्केचिंग की है वो महिलाओं को केंद्रित करके की गई है, ताकि महिलाएं जो हैं वो इसके झांसे में फंस जाए और आसानी से जो है इनसे पैसे ऐंठे जा सके। ये एक बड़ा मामला दोस्तों इसलिए है क्योंकि ये मुख्यमंत्री का शहर है और मुख्यमंत्री के शहर में इन महिलाओं को, जैसा कि हमें माता जी ने बताया, कि इन्हें विश्वास था कि मुख्यमंत्री के शहर में रोजगार के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। ताज्जुब की बात तो ये है कि ये मामला मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर से है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक ऐसा घोटाला है करोड़ों का जिसमें महिलाओं को रोजगार के नाम पर ठगा गया। ये कहा गया कि हम आपको रोजगार देंगे, आपको प्रशिक्षित करेंगे, और उसके नाम पर उनसे पैसे लिए गए और कुछ दिन बाद ये जो पैसे जिस व्यक्ति ने लिए थे, कुशीनगर जिले का बताया जा रहा है ये व्यक्ति, और वो पैसे लेकर के फरार हो गया है। ये वो महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या कुछ इनसे कहा गया था। चलिए शुरुआत आपसे कर। में ये सीमा सोनकर नाम की लेडीज काम कर रही थी, तो चूंकि मैं टीचिंग जॉब में थी तो मेरे पास कुछ गार्जियन है कि मैम वहाँ काम हो रहा है, चलिए हम लोग भी किया। पूरे मोहल्ले की सहसम्मति से हम लोगों ने वो फिर उनसे पूछे तो उन्होंने घासी कटरा प्रीति शर्मा का नंबर दिया। वहाँ जाके हमने पता किया तो वो बोली 30 लोगों का ग्रुप बनाना पड़ेगा, जिसमें कि 775 रुपया लगेगा पर ग्रुप का, या 1175 दीजिए या 775। तो हम बोले कि मेरे यहाँ तो गरीब तबका है भाई, जो रोजी रोजगार के लिए परेशान है हर लोगों को, कि चूंकि इन लोगों ने कहा कि 1 ही घंटा टाइम लगेगा। हम कहा चलो ठीक है, लेडीजें खाली भी रहती हैं। फिर वहाँ से आए हम घर, फिर सब लोगों ने हम लोगों ने बात किया, फिर सबों ने कहा कि ठीक है और हम लोग किया जाए, हम लोग भी। तो उसके बाद से हमने महा परतावल जाके ये सब पैसा जमा किया। आप गई थी वहाँ पे? जी, आपने ही मतलब जमा किया? पैसा हम ही जमा किए, सबका सबने मेरे पास जमा किया। और हम जाके, कोई एक ही व्यक्ति जाएगा ना बेटा, तो फिर हम वहाँ गए और हमने पैसा जमा किया। जब आप वहाँ गई तो वहाँ और लोग भी आए थे अलग अलग? वहाँ बहुत भीड़, वहाँ काफी भीड़ थी, यहाँ तक कि नौतनवा से, गोंडा से, मिर्जापुर से काफी वहाँ भीड़ थी। लोग 1-1 लाख रुपया लेके वहाँ पहुँचे थे। हम सबका देख रहे थे। पहली बार तो हमने पैसा नहीं जमा किया, पहली बार हम गए केवल पता लगा, फिर वापस आए, फिर हम औरतों से कहे कि नहीं सही है, एनजीओ का काम है। आपको विश्वास हो गया होगा? सबसे मेन हमको ये विश्वास था कि हम लोग मुख्यमंत्री के जिले में, यहाँ गलत नहीं होगा, क्योंकि इनका सपोर्ट है हम लोगों का। एक मेरे में आत्मबल था बेटा कि हम लोग मुख्यमंत्री के जिले। और इनके पैम्फलेट पर आत्मनिर्भर भारत भी लिखा हुआ था। आत्मनिर्भर भारत, तो इससे और हमको वो पैम्फलेट है क्या? हाँ है मेरे। पैम्फलेट मंगवा लीजिए किसी से, ताकि हम आपको दिखा सके कि किस तरह से सरकार की योजना के नाम पर इन महिलाओं को ठगा गया है। और भी महिलाओं से हम बात करेंगे, लेकिन एक सवाल हमारा आपसे है। आपके जहन में ये सवाल नहीं आया कि महिलाओं से पैसे लिए क्यों जा रहे हैं? जी हमने पूछा, तो वो बोले कि ऐसा है कि इसके रजिस्ट्रेशन के नाम पे हम लोग ले रहे हैं, और हम लोग ले रहे हैं सैलरी के साथ आपको वापस कर देंगे। अच्छा, मतलब जो अमाउंट उन्होंने लिया है उसको वापस करेंगे सैलरी के साथ। सैलरी कितनी दे रहे थे वो लोग? 3000 कहे थे, 3000 सैलरी। अच्छा, तो 2 महीना 3 महीना कुछ आई सैलरी? एक भी सैलरी मेरे पास नहीं आई। जब से हम 3 महीने, हम लोगों ने 1.5 महीने काम किए, उसके बाद से फिर जब हल्ला सैलरी का, ये अक्टूबर में, ये छठ के समय ना, छठ के समय हम गए तो उन्होंने रजिस्टर रखा और कहा कि एक रफ रजिस्टर बना लीजिए, उसमें अटेंडेंस हम सैलरी देंगे। उसके बाद से मैं सैलरी के लिए जब भी गई तब भी कि चला जाएगा पैसा, कोई लेके जाएगा। उसके बाद से होते रहा। उसके बाद से फिर मैं गई लास्ट वीक में, तो वहाँ देखे कि पूरा हंगामा, अच्छा काफी हंगामा था, लोग एकदम आपे से बाहर, और मेरे जैसी हजारों औरतें पीड़ित वहाँ थी। अच्छा, वहाँ और वो लोग कहाँ थे उस वक्त? कोई नहीं था, बस ऑफिस के कर्मचारी थे। ऑफिस के कर्मचारी थे। तो ऑफिस के कर्मचारियों ने कोई जवाब नहीं कहा कि जैसे आप लोग परेशान है वैसे हम लोग परेशान है, हम लोगों को नहीं पता है। इन लोगों ने फोन करना बंद किया, उठाना भी बंद कर दिया। कितने समय तक काम किए थे आप लोग? हम लोग बेटा हम ले आ रहे हैं। कोई बात नहीं। और एक बूढ़ी दादी भी है हमारे साथ। दादी जी क्या नाम है आपका?
दादी जी आप भी काम करती थी? हम भी करते थे भाई, चलो सहारा है तो हम बैठे रहते हैं, कुछ आपको मिलेगा, कुछ मिल जाएगा। मेरा काम, मेरा भी कुछ चलेगा है ना, जी चलो बगल में है, ये थोड़ा हम जाने के लिए भाग जाएगा, इनको में विश्वास था, जी। भाई बगल में रहती है तो विश्वास तो रहेगा ना, कल चाची तुम बनाओ, बैठे रह जाने, 2 पैसा तुमको मिलेगा। तो देखिए ऐसे लोगों को जो है वो ठगा गया है, जो लोग रोजगार के नाम पर जो है वो विश्वास कर गए। एक महिला और है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? अनु सोनकर। अनु जी आप कितने महीने काम किए हैं? 4 महीने किए मैम। 4 महीने आपने जी। काम किया है और सैलरी एक बार की भी नहीं? नहीं एक बार भी नहीं मिला। अच्छा, सैलरी के लिए बोलना कब शुरू किया आप लोगों ने? सैलरी के लिए मतलब वो खोलेंगे 1 महीने बाद देंगे, 1 से 3-4 महीना हो गया, अब देंगे। आजकल करते हुए आज तक नहीं दिया हमको। अभी तक नहीं मिला। आपका क्या नाम है? पूनम सोनकर। पूनम जी इधर होइएगा जरा, बात कर रहे हैं हम आपसे। हाँ आप बताइए, अपना नाम बता दें। अनीता सिंह। अनीता जी क्या करती हैं आप? यही काम कर रहे थे हम लोग भी। यही कर रही थी। क्या लगा था आपको कि अब ये लगा था कि हम लोग हाउसवाइफ है, घर पे रहते हैं, मौका मिल गया 2 घंटे 1 घंटे के लिए तो ये काम हम लोग कर लें, तो ये काम आप भी किए। 4 महीने काम किए? हाँ। हाँ। क्या काम करना होता था? बस वही भरना रहता था, पैकिंग करना रहता था उसको। अगरबत्ती का काम? हाँ अगरबत्ती वाला था, पैकिंग करना था। आपने 4 महीने काम किया? आप जी हाँ। यहाँ पे जितने लोग हैं यहाँ पर किसी की सैलरी नहीं आई है, ठीक है? इस तरह की आवाज नहीं उठती जब मिलती तो। 1 महीने नहीं हम लोग को मिल गया रहता तो हम लोगों का ये देखो आत्म, ये आत्म। देखिए ये वो पैम्फलेट है जिस पैम्फलेट का इस्तेमाल करके इन महिलाओं को ठगा गया है। ये पैम्फलेट आत्मनिर्भर योजना के तहत जो है इसको बनाया गया है, हालांकि ये पूरी तरह से फेक है। महिलाओं को प्रशिक्षित करने की बात इसमें कही गई है। इसके अलावा और क्या क्या लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। सिलाई करने की प्रशिक्षण, ब्यूटिशियन, अगरबत्ती बनाना, मसाला बनाना, ये सारी चीजें जो महिलाओं को केंद्रित करके इस पूरे घोटाले की जो स्केचिंग की है वो महिलाओं को केंद्रित करके की गई है, ताकि महिलाएं जो हैं वो इसके झांसे में फंस जाएं और आसानी से जो है इनसे पैसे ऐंठे जा सके। ये एक बड़ा मामला दोस्तों इसलिए है क्योंकि ये मुख्यमंत्री का शहर है और मुख्यमंत्री के शहर में इन महिलाओं को, जैसा कि हमें माता जी ने बताया, कि इन्हें विश्वास था कि मुख्यमंत्री के शहर में ऐसा नहीं होगा। माता जी इसके अलावा रसीद वगैरह भी मिली थी ना आपको, वो भी दिखाइए। हम लोग दूसरा पैसा ले कर्जा ले जमा किए, दूसरा पैसा ले करते हम जमा, और जैसे पैसा नहीं था मेरे पास, दूसरे से उधार लेकर हम जम लिए। अच्छा, जो 700 रुपए देना था आपको वो था नहीं आपके पास? नहीं। आप कर्जा लेकर के? हाँ जमा किए हैं। बताइए रसीद देखिए, ये रसीद है जो कि इन्हें मिली है। स्माइल फॉर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से है, ISO प्रमाणित बताया गया इसको, और ये 4 बार की रसीद है। 4 बार आपने पैसे जमा किए? जो 4 बार हमने पैसे जमा किए हैं। तो देखिए ये बकायदे इनको रसीद भी दी गई है, लेकिन कोई सैलरी, अच्छा जब पहली बार सैलरी नहीं आई, पहले महीने सैलरी नहीं आई, तो आपने कंप्लेन नहीं करी उनसे कि क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, हम गए थे उनके पास तो वो बोले कि ऐसा है कि जो है 15 दिन का आप लोग का सैलरी बना है, 15 से 30 तक का, और ऐसा है कि रजिस्टर आप जमा कर दीजिए। तो जब हमने रजिस्टर जमा कर दिया उसके बाद इनके यहाँ सामान आता रहा तो सबसे हमने पता लगाया। लीडर आप तो महिलाएं आपसे पैसा मांग रही होंगी? नहीं बेटा, लीडर की कोई बात नहीं थी, यहाँ लीडरशिप थी नहीं। मेंबर में मैं भी हूँ, मेंबर हम है, ऑलरेडी मेरा नाम मेंबरशिप में है। लीडर यहाँ कोई नहीं था, एक सामूहिक, एक साथ में एक समूह था, सबकी लीडर है, सहमति से सहमति से, लीडरपन नहीं था इसमें। मैं भी इन लोगों के साथ बस यही था कि बेटा हम थोड़े पढ़े लिखे थे और थोड़ा जानते थे, तो मैं आना जाने का काम मेरे ऊपर था, ग्रुप लीडर कोई नहीं था। सहमति से सबके पहले मैं इन्हीं लोगों के पास गई कि किया जाए, तो इन लोगों ने कहा हाँ बहुत अच्छा है, सैलरी बगल में मिली। इन लोगों से पूछा हमने कि पहले सैलरी मिल, जब बगल में सैलरी मिल गई तब हम लोगों ने काम किया। ग्रुप लीडर की कोई बात नहीं है। आपसे जुड़ेंगे, क्या नाम है आपका? नम्रता गुप्ता। हाउसवाइफ हैं आप? जी। क्या लगा था जब इस काम को ज्वाइन किया था आपने? ये सोचे थे कि हाँ इससे कुछ हम लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, नहीं हम लोगों की तो बच्चों की कम से कम पूरी कर लिया जाएगा, पढ़ाने लिखाने में, या उन लोगों की जो जरूरतें हम जो मांगे हैं वो हम लोग नहीं पूरी कर पाते हैं, कम से कम वो तो कर लिया जाएगा। लेकिन जब 1 महीने की सैलरी नहीं मिली तो हम लोगों ने आंटी से कहा कि आंटी हम लोगों की सैलरी नहीं आई। कहें बेटा हम बाय बाय कहें जा तो रहे हैं, वो बाय बाय जाती थी, हम लोगों की वजह से वो भी परेशान होती थी कि जाए तो हम उन लोग को सैलरी बांट दें। फिर दीपावली भी आ गई कि हाँ आंटी दीपावली अब कैसे मनाया जाए, तो थोड़ा
सब मिल जाएगा तो दीपावली अच्छे से मन जाएगी। तो वो भी नहीं मिला। हम लोग का चलो वो भी बीत गया, छठ भी बीत गया, सारे त्योहार बीत गया, लेकिन वही था जो हमेशा था। सामान दिए हम लोगों को, बहुत 4 बार सामान दिए हैं, सामान वो लोग दिलाते हैं। भिजवाते थे। और डेमो कराने उनके यहाँ की सारिका एक मैडम आई थी, वो डेमो कराई थी, सिखाई थी हम लोगों को। और उसके बाद से सामान भिजवाते, बल्कि मैं ही सामान लेके अपना किराया भाड़ा जाते थे कि सामान मिल जाए, ताकि हम लोग ये कहे थे सब कि अगर सामान नहीं जाएगा तो हम लोगों की जिम्मेदारी है, आपकी सैलरी नहीं कटेगी। आज की तारीख में आपकी किसी से भी कोई भी कांटेक्ट नहीं है, कोई फोन नहीं उठा? कोई नहीं, सब फोन कोई नहीं उठाता है, स्विच ऑफ बताते हैं लोग, स्विच ऑफ एक है। दो महिलाओं से और बात करेंगे, आप लोग भी आगे आ जाएं, हम आपसे भी बात करेंगे। आइए आइए आगे आइए। क्या नाम है आपका? कल्याणी सिंह। यहीं की रहने वाली हैं? हाँ हाँ, यहीं की रहने वाली, उनकी देवरानी है। अच्छा, आप देवरानी हैं। ये बताएं, 4 महीने आपने भी काम किया, क्या लगा था जब आपने ज्वाइन किया? यही लगा कि चले हम लोग की व्यस्तता रहेगी और सारे लोग हैं, एकजुट होके काम भी चलेगा। तो सबसे पैसा वसूल के और वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए दिलाया। इसके बाद से वहाँ से एक भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से यही मांग ले है कि पैसा वापस कर दे। बहुत लोग गरीब वाले भी हैं जो यहाँ वहाँ बर्तन मांजते हैं, लोग अपना उसी से गुजर बसर कैसे कैसे लेके लोग पैसा दिए, कहाँ से लेके। यही सब है कि प्रशासन मतलब यही मांग इस है। मामले को संज्ञान हाँ, में। संज्ञान। आप बताएं मैडम। बस हमको यही है कि सैलरी तो जो हम लोगों की मेहनत गई वो गई, लेकिन हमें जो हमने पैसा जमा कर दिया है वो पैसा हमको वापस चाहिए, सबसे मेन। देखिए, ये है इस पूरे घोटाले का सच। हाँ, आप आखिर में सबसे कुछ कहना चाहते हैं? कि हम बहुत गरीब लोग हैं इसमें, जो बेचारे चौका बर्तन करते हैं, उन्हीं के लिए हम लोगों ने सोचा कि मिलजुल के हम लोग एक समूह बना के एक काम किया जाए, ताकि और भी काम मिलते जाएंगे गवर्नमेंट से, और समूह को काम मिलता है। हम लोगों ने ये 75 महिलाएं हम लोग हैं कि हम लोगों ने सोचा कि समूह बना के काम किया जाएगा कि ये गरीबता, हम लोग की जरूरतें, आवश्यकता पूरी हो जाए। अभी देखिए इतनी बुजुर्ग हैं बेचारी, ये भी अपना वो की थी, कैसे कैसे पैसा मांग के कर्ज लेके। तो इसलिए हम यही सोच रहे हैं कि हम लोग का कम से कम पैसा वापस आ जाए, जितना हमने जमा किया है वो पैसा हम लोगों का मिल जाए। ना गरीब है, सबको कुछ पैसा मिलेगा बैठा, बाकी बताइए इनको भी हो गया। अभी इन्हें न सब पकड़ी, हमारा पैसा प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते मेरा पैसा मिल चाहिए। ऐसा मिल जाए आपको वापस। तो देखिए, इन महिलाओं से हमने बात की है और इन महिलाओं का सीधा सिर्फ इतना कहना है कि भाई हमारी जो मेहनत जानी थी वो तो चली गई, लेकिन जो पैसे लिए गए हैं कम से कम वो वापस कर दिए जाएं, क्योंकि ये जो महिलाएं हैं ये गृहिणी हैं, ये कहीं से पैसे ले करके इनको दी हैं, और ऐसे में ये लाजमी सी बात है कि इनकी इच्छा बस इतनी है कि हमारे जो पैसे गए हैं उनको वापस कर दिया जाए। बहरहाल अगर देखा जाए तो ये जो मामला है ये संज्ञान में लेने योग्य है और जल्द से जल्द प्रशासन को, सरकार को इस मामले पर गौर करना चाहिए और जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए।